नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। रक्षाबंधन के लिए बाजार हुआ गुलजार। एसडीएम कार्यालय समय पर नहीं खुलने से नाराज हुए लोग। और मौसमी बीमारी को लेकर नगर निगम ने गठित की टीम। अब खबरें विस्तार से। रविवार को रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। रक्षाबंधन को लेकर बहनों की तैयारी के साथ ही बाजार में राखियों का बाजार भी गुलजार है। शनिवार को बहनें बाजार में आकर्षक राखियां खरीदती नजर आईं। राजनांदगांव शहर में रक्षाबंधन को लेकर राखी का बाजार सजा हुआ है। भाई बहन का यह पर्व काफी उत्साह और उमंग के साथ रविवार को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन को लेकर बहनों ने अपनी तैयारी पूर्व में ही कर रखी थी। वहीं दुकानदार भी आकर्षक राखियों के साथ तैयार थे। राखी एक ऐसा चीज़ है जिसमें से भाई और बहन का एक रिश्ता होता है, जिसमें भाई अपने बहन को हमेशा आश्वासन देता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। और लोग पहले से ही तैयारी करते रहते हैं कि कब रक्षाबंधन आएगा, ताकि भाई और बहन एक दूसरे यानी जो दूर में भी रहते हैं वो आसपास मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। हमारी दुकान में अच्छी ग्राहक अच्छी चल रही है, दुकानदारी अच्छी बेहद अच्छी चल रही है। और हमारी दुकान में हर प्रकार की राखी है, छोटा भीम बोलो, स्टोन में है, चांदियों में है, हर प्रकार की राखी बिक रही है हमारी दुकान में। क्या क्या रेट की राखियाँ? हर प्रकार की रेट की है, 10-20 रुपया, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये तक की राखी हमारी दुकान में। रक्षाबंधन को लेकर बहनों में काफी उत्साह रहता है। इस दिन भाई की कलाई पर राखी बांधने के साथ ही उनसे आकर्षक तोहफे मिलने की उम्मीद भी रहती है। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई के लंबी आयु की कामना करती है, वहीं भाई बहन की सुरक्षा का वचन उन्हें देता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अंकालू साहू और परमान रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा बारिश के मौसम में संक्रमण बीमारी फैलने की आशंका को देखते हुए होटल, फल सब्जी व्यवसाय के दुकानों में लाइसेंस निरीक्षण कर सड़े गले खाद्य पदार्थ को नष्ट करने टीम गठित की गई है। राजनांदगांव नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा प्रतिदिन अलग अलग क्षेत्रों में जाकर गुणवत्ताहीन फल सब्जी सहित खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। खराब मिल रहे खाद्य पदार्थों के विनष्टीकरण की कार्रवाई भी टीम के द्वारा की जा रही है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को नएगंज मंडी में दबिश देकर यहां से 1132 किलो अमानक फल सब्जी एकत्रित कर विनष्टीकरण की कार्रवाई की। साथ ही डेंगू मलेरिया जैसे संक्रमण बीमारी को ध्यान में रखते हुए वार्ड में विशेष सफाई अभियान चलाकर कीटनाशक दवा का छिड़काव भी किया गया। नगर निगम आयुक्त अश्वनी देवांगन ने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारी अजय यादव और उनकी टीम सब्जी मंडी का निरीक्षण कर विनष्टीकरण की कार्रवाई कर रही है। इसमें हम अलग अलग चरणों में अलग अलग तरह के कार्य कर रहे हैं। एक तरफ हमारे करीब के शहर भिलाई में डेंगू के प्रकोप और मौसमी बीमारी मलेरिया और डायरिया को देखते हुए रोड नाली की सफाई की जा रही है। साथ ही साथ दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, फॉगिंग किया जा रहा है। जन जागरूकता के लिए एनसीसी के बच्चे और महिला आरोग्य समिति, स्वच्छता सखियों का हम सहायता ले रहे हैं ताकि वो लोगों तक जाके न सिर्फ उनको स्वच्छता के प्रति सजग कर सके बल्कि साफ़ सफाई के संबंध में भी उनका मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए हमारे द्वारा एक विशिष्ट रूप से कार्यवाही भी की जा रही कि जहाँ पे भी लोग सड़े गले चीज़ों को रख रहे हैं उसको हम तत्काल रूप से न सिर्फ उन पे कार्यवाही कर रहे हैं बल्कि ऐसे चीज़ों को नष्ट करने की भी कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है जहाँ पे हम तत्काल किसी जगह पे कोई भी कार्यवाही हो रही है उसका मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग कर सकें। लगभग हमारी पूरी टीम इस पे तत्पर रूप से कार्य कर रही है और उम्मीद करते हैं कि राजनांदगांव में इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। बारिश के दिनों में मौसमी बीमारी को देखते हुए महापौर मधुसूदन यादव के निर्देश और नगर निगम आयुक्त अश्वनी देवांगन के मार्गदर्शन में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम के स्वास्थ्य अमले के द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है। कुछ दिनों पूर्व ही नए सब्जी मंडी में 1600 किलो खराब सब्जियों को नष्ट करने की कार्रवाई की गई थी।
इसके बाद भी मंडी में खराब सब्जियों का भंडार बना हुआ है। शुक्रवार को कार्रवाई में 1132 किलो सब्जियों का विनष्टीकरण के लिए निगम के वाहन में बाबूटोला सेंटर भेजा गया। कैमरा पर्सन अवधेश यादव और परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। शहर के गांधीनगर क्षेत्र में आज केरल के पारंपरिक त्योहार ओणम को समाज के लोगों ने सादगीपूर्ण तरीके से मनाया। इस वर्ष केरल में आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए समाज के लोगों ने इस त्योहार को सादगी से मनाने का निर्णय लिया। केरल के पारंपरिक त्योहार ओणम दक्षिण भारतीय परिवार में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शहर के गांधीनगर के मेनन परिवार में भी ओणम का पर्व समाज के लोगों ने केरल में आई बाढ़ की वजह से सादगीपूर्ण तरीके से मनाया और केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। केरला का एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है। यहाँ छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में मेनन परिवार द्वारा हर साल मनाया जाता है और हम लोग सब इसमें सम्मिलित होते हैं। ये राजा महाबली अपने प्रजा को देखने आते हैं, तो घर को फूलों से रंगोली बना के स्वागत करते हैं उनका, और घर में खूब भोज बनाते हैं, खूब नाना प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और सबको बुला के खाना खिलाते हैं। तो हर साल हम लोग मनाते हैं इसको और बहुत बहुत शुभकामनाएं परिवार को। इस साल केरल में जो त्रासदी आई, उस त्रासदी के मारे हम लोग इस त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से नहीं मना रहे हैं। दुख बहुत है कि वहाँ के जो लोग हैं आज भी अपने घर में नहीं हैं, राहत शिविर में, तो भी वो त्यौहार मना रहे हैं। त्यौहार का मज़ा पहले कुछ और रहता था, लेकिन इस बार इस त्रासदी के मारे त्यौहार को एकदम सादगीपूर्वक हम लोग यहाँ मना रहे हैं। एक ये है, मैं ये राजाबली से यही मैं चाहूँगा कि वहाँ की जो प्रजा है उनको शक्ति दे इस दुख की घड़ी में, और वो त्यौहार जो मना रहे हैं उनको जो भी आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी तो भरपाई नहीं हो पाएगी, लेकिन बाकी जो है वो अच्छे से रहे और वापस अगले साल और अच्छे तरीके से त्यौहार करें। मान्यताओं के अनुसार राजा महाबली अपने प्रजा को देखने इस दिन आते हैं, तब उनके स्वागत में घर के द्वार पर रंगोली बनाई जाती है। शहर के गांधीनगर के मेनन परिवार के घर पर भी फूलों से आकर्षक रंगोली बनाई गई। इसके साथ ही केरल में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए उनकी कुशलता की कामना की गई। सहयोगी मनोज मिसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे फुटबॉल प्रतियोगिता में वाइटनर स्कूल विजयी। बेटा सेल्फी ले ले रे। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। आनंदा रसोई, अ प्योर वेज रेस्टोरेंट। बर्थडे सेलिब्रेशन या हो किटी पार्टी या फिर हो कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस,
आपके हर ओकेशन को और भी यादगार और लजीज बनाने के लिए याद रखें सिर्फ एक ही नाम, आनंदा रसोई, अ प्योर वेज रेस्टोरेंट, लग्जरियस बैंक्वेट हॉल, हाइजेनिक किचन, अमेजिंग स्टाफ और अब स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड का भी मजा लें आनंदा रसोई में। मैरिज रिसेप्शन हो या हो एनिवर्सरी, ह्यूज पार्किंग, शहर के सबसे खूबसूरत लोकेशन पर, रानी सागर चौपाटी सर्किट हाउस के पास, राजनांदगांव। अंकुश आभूषण भंडार, पारंपरिक और आधुनिक गहनों के लिए भव्य 2 मंजिला शोरूम। शुद्ध सोने और चांदी के आकर्षक आभूषण, वैवाहिक आभूषणों का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, हॉलमार्क के गहने, डिजाइनर और एक्सक्लूसिव इमिटेशन ज्वेलरी के लिए राजनांदगांव का सबसे बड़ा और भव्य शोरूम अंकुश आभूषण भंडार। डिजाइनर ज्वेलरीज, लाजवाब कारीगरी, शुद्धतम स्वर्ण आभूषणों की भरोसेमंद क्वालिटी, संपूर्ण गारंटी के साथ आपका विश्वास ही हमारी सफलता का आधार होगा। अंकुश आभूषण भंडार, अ कंप्लीट ज्वेलरी शोरूम, गंज चौक, लखोली रोड, ICICI बैंक के आगे, राजनांदगांव। कॉल 404411। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम, भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर, एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ओम होम्योपैथिक एवं पंचकर्म आयुर्वेदिक क्लिनिक, प्योरली केरल बेस्ड पंचकर्म थेरेपीज जैसे शिरोधारा, कटिबस्ती, स्टीम थेरेपी आदि। जटिल रोग जैसे बवासीर, बाल झड़ना, मसे, जोड़ों का दर्द, खुजली। महिला रोग, गर्भाशय संबंधी रोग, श्वेत प्रदर, मासिक धर्म में अनियमितता। बच्चों के लिए विशेष उपचार की सुविधा, एलर्जिक, सर्दी खांसी एवं बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु आयुर्वेदिक स्वर्ण प्राशन संस्कार। समस्त जटिल एवं तरुण रोगों का उपचार होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति द्वारा एक ही स्थान पर उपलब्ध है। पंचकर्म स्पेशल ऑफर 30% ऑफ। बरसात एवं ठंड के मौसम में निःशुल्क आयुर्वेदिक परामर्श शिविर प्रत्येक सोमवार, निःशुल्क होम्योपैथिक परामर्श शिविर प्रत्येक रविवार। संपर्क करें ओम होम्योपैथिक एवं पंचकर्म आयुर्वेदिक क्लिनिक, ओम कॉम्प्लेक्स, कामठी लाइन, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव के वाइडनर स्कूल में आयोजित वाइडनर फुटबॉल कप का खिताब वाइडनर स्कूल ए के नाम रहा। उपविजेता युगांतर स्कूल की टीम रही। इस टूर्नामेंट में 25 स्कूल के लगभग 400 खिलाड़ी और कोच ने हिस्सा लिया। विजेता और उपविजेता टीम को अतिथियों ने रनिंग शील्ड और प्रशस्ति पत्र भेंट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेलो इंडिया खेलों की शुरुआत की है। इसी कड़ी में वाइडनर स्कूल में खेल के प्रति बच्चों में रुझान पैदा करने तथा खेल प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से वाइडनर फुटबॉल कप का आयोजन किया गया, जिसका समापन शुक्रवार को हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुरेशा चौबे थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता युगांतर स्कूल के प्राचार्य मधुसूदन नायर ने की।
विशेष अतिथि के रूप में मीडिया जगत से आलोक शर्मा उपस्थित थे। समापन समारोह के पूर्व अतिथियों को वाइडनर स्कूल के छात्र छात्राओं ने मार्च पास्ट कर अगवानी की। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत वाइडनर स्कूल के प्राचार्य फादर साजी सिंह ने किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समापन समारोह को संबोधित करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुरेशा चौबे ने स्कूली बच्चों को कानूनी जानकारी देते हुए अपराध और अपराधियों से बचने के तरीके बताए। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती चौबे ने छात्र छात्राओं को डेमो कर आत्मरक्षा के गुर भी बताए। आप अगर एक बार कंप्लेन करेंगे मिनिमम 3 ईयर की पनिशमेंट होगी। क्लियर है बच्चियों को? मिनिमम 3 ईयर। अगर कोई आपको देख रहा है और आपको उसका इंटेंशन अच्छा नहीं लग रहा है, ओनली 3 ईयर्स। अगर किसी ने आपकी बॉडी को टच कर दिया, आपने जो स्टोल लिया उसे निकाल दिया, मिनिमम 7 ईयर्स का पनिशमेंट है 354B में। ये क्लियर रखिए। क्लियर है? अगर somebody आपको खींचकर गाड़ी में बैठा लिया और आप नहीं जाना चाह, आपको लग रहा है कि उसका इंटेंशन, हम बार बार बता रहे हैं, इंटेंशन आपको गंदा लग रहा है, ओनली 7 ईयर्स का पनिशमेंट है। अगर आपके हाथ को पकड़ के उसने गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर दी। वाइडनर स्कूल में आयोजित वाइडनर फुटबॉल कप प्रतियोगिता में 25 स्कूल के लगभग 400 खिलाड़ियों एवं कोचों ने हिस्सा लिया। फुटबॉल मैच का फाइनल वाइडनर स्कूल ए और युगांतर स्कूल के मध्य खेला गया, जिसमें वाइडनर स्कूल ए विजेता रही। उपविजेता का खिताब युगांतर स्कूल के नाम रहा। विजेता और उपविजेता टीम को अतिथियों ने रनिंग शील्ड व प्रशस्ति पत्र से नवाजा। इसी तरह उत्कृष्ट खिलाड़ी और कोच को सांत्वना पुरस्कार से नवाजा गया। इस अवसर पर वाइडनर स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं एवं खिलाड़ी उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। तहसील का दर्जा प्राप्त गंडई में एसडीएम कार्यालय का नियमित और कार्यालयीन दिवस में समय पर नहीं खुलने से लोगों को विभागीय कामकाज के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे नाराज लोगों ने नायब तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर एसडीएम कार्यालय के नियमित और समय पर खुलवाने की मांग की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने विकास यात्रा के दौरान गंडई नगर को पूर्ण तहसील का दर्जा दे दिया है और इसका विधिवत शुभारंभ भी हो गया है, लेकिन इससे पूर्व सांसद अभिषेक सिंह की अनुशंसा से लोगों की सुविधा के लिए और विशेष मांग पर गंडई में सप्ताह में 3 दिवस के लिए एसडीएम कार्यालय की पदस्थापना किया गया था। लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी एसडीएम कार्यालय अपने कार्यालयीन समय सुबह 10:30 बजे नहीं खुलता है। कभी 12:30 बजे तो कभी 1 बजे के बाद कार्यालय खुलता है, जिससे यहाँ के लोगों को विभागीय कामकाज में परेशानी होती है, जिससे नाराज लोगों ने नायब तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है और कार्यालय को नियमित समय पर खुलवाने की मांग की है। गंडई में जब से एसडीएम कार्यालय खुला है, गंडई के लिए 3 दिन आरक्षित किया गया है, परंतु ये 3 दिनों में एसडीएम साहब तो बैठते नहीं हैं। उनके कर्मचारी यहाँ के 3 दिवस में सेकंड हाफ ही आते हैं। ऐसा वहाँ वकील, वहाँ जो उपस्थित प्रार्थी और एसडीएम ऑफिस में कोर्ट में जिनका पेशी लगा रहता है वो सब बताए। तो इसकी जानकारी मिली तो हमारी टीम युवा जन जागरण के द्वारा आज वहाँ जाके घेराव किया गया, तो देखा गया, पाया गया कि 12:30 बजे तक वहाँ ताला नहीं खुला था। इस विषय में एसडीएम साहब से संपर्क करने का प्रयास किया गया, परंतु एसडीएम साहब फ़ोन नहीं उठाए। पता चला कि वो किसी मीटिंग में बैठे हैं। मैं कलेक्टर साहब को ही फ़ोन किया था, परंतु कलेक्टर साहब भी फ़ोन काट दिए। तो फिर एक ज्ञापन हम लोग आज तहसीलदार साहब को दिए हैं कि नियमित रूप से कर्मचारी कम से कम 10:30 बजे ऑफिस खुलने का समय में खोलें। लोगों की सुविधा और मांग के चलते गंडई में सांसद अभिषेक सिंह की पहल पर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय की शुरुआत की गई थी, लेकिन यहाँ इन दिवसों में कार्यालय या तो ज़्यादातर बंद रहता है अथवा समय पर नहीं खुलता है। यहाँ के पदस्थ बाबू और चपरासी
अन्य और जगह में स्थापित एसडीएम कार्यालय में ऑफिशियल कार्य होने का हवाला देकर गंडई में ऑफिस देरी से खोलने की बात कहते हैं। मेरे को छुईदान बुलाए थे, छुईदान में ऑफिस खोलना था वहाँ का। तो गंडई ऑफिस खोलना है तो फिर छुई खदान कैसे? डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ भी रहता है ना, स्कैनिंग के लिए वहाँ ले जाते हैं। अच्छा, तो स्कैनिंग क्या यहाँ नहीं होता? स्कैनिंग मशीन यहाँ नहीं है, तो इसलिए वहाँ का वहाँ अपलोड करते हैं ऑनलाइन। तो ये हमेशा ऐसी होता है कि आज पहली बार हुआ? नहीं, कभी कभी हो जाता है, लेकिन अधिकतर आ जाते हैं हम लोग। 1 बजे तक ना खोलने का कारण? आज का कि आज ही का? आज का हम लोग छुईदान में स्कैन कर रहे थे, तो 1 बजे तक वहाँ थे? हाँ, नहीं मतलब 1 बजे, हाँ 12:30 बजे निकल गए थे। आपको अधिकार है, काम था ना, आपको अधिकार है कि आप ये काम नहीं है। 10:30 बजे 1 बजे का समय आके लंच के टाइम में आप एसडीएम कोर्ट का ताला खोलिएगा, इसका अधिकार है? क्या लोग यहाँ पे आके सुबह 10 बजे से बैठे अपनी पेशी के लिए, क्या आपका इंतजार करते रहेंगे कब राव साहब आएंगे, कब यहाँ का दरवाजा खुलेगा, लंच के बाद एसडीएम साहब आएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। लग तो ऐसी ना, क्या बात है? अभी 1 तो बज गया है, अभी तक यहाँ का ताला नहीं खुला है, ना खुलने की वजह क्या है? वही तो पता है ना, छुईदान में काम था, उसको निपटा के आज तो शुक्रवार है, आज शुक्रवार, आज तो गंडई का डे है, छुईदान का डे नहीं है जी। इसका वजह यह है कि अगर छुईदान में काम है तो गंडई के एसडीएम कोर्ट का ताला नहीं खोला जाएगा। नायब तहसीलदार का कहना है, वैसे तो एसडीएम साहब कार्य दिवस पर नियमित आते हैं, लेकिन कभी ऑफिशियल कार्यवश जिला मुख्यालय राजनांदगांव जाना पड़ता है, इस कारण ऑफिस में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। सामान्यतः तो एसडीएम साहब रेगुलर आते ही हैं, बट कभी अभी प्रशासनिक हलचल ज़्यादा है, चुनाव का समय है, इसमें आए दिन ट्रेनिंग अन्य विषयों पर उनको आना जाना लगा रहता है। आज भी वो प्रशिक्षण कार्य से राजनांदगांव गए हुए हैं। आपकी ये शिकायतें निश्चित तौर पे इसमें ध्यान दिया जाएगा। मैं स्वयं एसडीएम साहब से चर्चा करूंगा कि वो कहीं दौरे पर रहें तो कम से कम उनकी स्टाफ नियमित रूप से और समय पे आएँ। बहरहाल एसडीएम कार्यालय के नियमित नहीं खुलने से यहाँ के लोगों को विभागीय कामकाज के लिए भटकना पड़ रहा है। गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। गंडई क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों की रैली निकाली गई और नगर के अंबेडकर पार्क के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। भारतीय संविधान को जलाए जाने के विरोध में गंडई नगर में संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में शनिवार को नगर के अंबेडकर पार्क के सामने विशाल जनसभा कर रैली निकाली गई। स्थानीय रेस्ट हाउस पहुंचकर तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें संयुक्त मोर्चा ने भारतीय संविधान को जलाए जाने पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर भारतीय नागरिकता समाप्त करते हुए फांसी की सजा देने की मांग राष्ट्रपति, राज्यपाल व प्रधानमंत्री से की है। आगे हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है, कृत्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जो देश के संविधान का अपमान किया है, उसको कड़ी से कड़ी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोही घोषित होनी चाहिए और संविधान में अगर व्यवस्था है तो ऐसे व्यक्ति को देश निकाला होना चाहिए और फांसी के तख्ते पे उसकी फांसी की सज़ा सुनिश्चित होनी चाहिए। सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक अपशब्दों का प्रयोग कर संविधान की अवमानना करने वाले देशद्रोहियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एट्रोसिटी एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तार किया जाए। तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो की सीडी सौंपकर दोषियों की पहचान करने व उन्हें गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग की गई है। गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।